डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद, ये तमाम प्रकार के प्रॉब्लम्स आज हर दूसरे तीसरे का आदमी को है। बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आना, परेशान रहना, किसी बात को लेकर बहुत चिंतित और भयावह होना, शुगर, बीपी, किडनी, लीवर और महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम या महिलाओं के और निजी प्रॉब्लम्स, लिकोरिया इत्यादि, रसौली, फाइब्राइड्स इत्यादि, गांठ हो जाना, तमाम तरह की ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मात्र एक छोटी सी संकट का कारण है। जब मैं सामान्यतः ये कहता हूं कि तुम जब बहुत दुखी होते हो, जब तुम बहुत परेशान होते हो, जब तुम बहुत अंदर से बेचैन होते हो, तो ये बीमारियां जितनी मैंने गिनाई हैं ये सब हो जाती है। तुम्हें लगता होगा ये कैसे संभव है, तो उसका तरीका आपको बता रहा हूं। वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब करो, बता रहा हूं। रिसर्च ये है कि कभी आप जब बहुत परेशान होते हो, बहुत डरे हुए होते हो, तो आपका पेट गुड़गुड़ गड़गड़ गड़गड़ करने लगता है। पेट खराब होना, अपच होना, कब्ज होना, लीवर फैटी होना और भोजन नहीं पच पाना, ये सब प्रारंभिक लक्षण हैं और ये सब टेंशन से होते हैं। ये सब परेशानियां आपकी टेंशन से आती। टेंशन बड़ी छोटी चीज है, प्रॉब्लम बहुत भारी देती है वो। तुम पत्थर खा लो, मिट्टी खा लो, दुनिया की कोई भी चीज खा लो, सब पच जाए अगर तुम टेंशन न लो। क्योंकि तुम टेंशन लेते हो, तुम्हारे ऑर्गन काम नहीं करते। टेंशन से सबसे पहला क्या दिक्कत होती है? महिलाओं को फीमेल्स प्रॉब्लम और मेल को मेल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। टेंशन से सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती? तुम्हारे ऑर्गन वर्क नहीं करते, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन चलते हैं दिमाग से। सारे के सारे ऑर्गन को ऑर्डर करता है आपका माइंड। सारे के सारे तुम्हारे शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं उनको वर्किंग कराता है आपका विवेक, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, और वही काम नहीं करता। केवल टेंशन, केवल परेशानी, केवल बहुत हताश, निराश, परेशान होने मात्र से आपका लीवर खराब हो जाता है, आपकी किडनी खराब हो जाती है, आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है, माद, प्रमाद, अवसाद और एंजाइटी बढ़ जाती है। आपके जीवन में काम रुकने लग जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर खराब हो जाता है, शुगर हो जाता है, आपको बीपी हो जाता है, रसौली हो जाती है, फाइब्राइड्स हो जाती है, महिलाओं को गांठ पड़ जाती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम इसी वजह से आती है। मात्र छोटी सी चीज है टेंशन। अब ये छोटी सी टेंशन न जाने कितनी सारी चीजों को जन्म देती है। कारण तुम्हारा दिमाग काम करेगा तो ऑर्गन काम करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा तो ऑर्गन भी काम नहीं करेंगे। आप देखो, जिन लोगों को दिमागी बुखार हो जाता है वो बिल्कुल अचेत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कितने लोग कोमा में चले जाते हैं, उनके ऑर्गन काम नहीं कर रहे होते। सिर्फ क्या है, माइंड ने काम करना बंद कर दिया, तो हाथ, ये उंगलियां 2-2, 3-3 जगह से मुड़ रही हैं, ये दिमाग की वजह से हो रहा है। यहां से हाथ मुड़ रहा है, ये दिमाग की वजह से हो रहा है। आंखें आप अप डाउन कर रहे हो, ये दिमाग की वजह से हो रहा है। होठों को आपने ऐसे वैसे जैसे भी किया, ये सब दिमाग करा रहा है। जो भी अंग प्रत्यंग आपका हिल रहा है और जो भी वर्क तुम कर रहे हो अपने शरीर से, चाहे तुम खाना खा रहे हो, चाहे भोजन पचा रहे हो, चाहे भोजन चबा रहे हो, चाहे तुम सो रहे हो, जग रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, सबका वर्कर कौन है? सबका मेन मशीन कहां है? वो इधर है, और इधर ही टेंशन है। अब टेंशन क्या करता है? टेंशन तुम्हारे विवेक को थोड़ा सा अनबैलेंस्ड कर देता है। विवेक की गति को अनबैलेंस करना टेंशन कहलाता है। और वो छोटी सी टेंशन तुम्हारा पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी मशीनरी सब खराब कर देती है। तुम्हारा सोचने का नजरिया, तरीका, ताकत, क्षमता, सामर्थ्य सब बिगड़ जाता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आदर, तुम्हारा सत्कार, तुम्हारी बेहतरी, तुम्हारी खूबियां सब जल कर राख हो जाती है उसी में। किसमें? टेंशन में। तो टेंशन, एक्सटेंशन, बेंशन, सेशन, ये चीजें बहुत अच्छी नहीं है, इनको बचा कर रखो। ये छोटी सी टेंशन तुम्हारे तमाम रोगों को जन्म देती है। ब्लड प्रेशर होता ही इसी वजह से, शुगर होता ही टेंशन की वजह से। तुम्हारे खान पान से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। शुगर क्या है? शुगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का सही निर्धारण नहीं करना, सही से पहुंचाने का काम जो बीपी का है वो नहीं कर रही, इसलिए शुगर हो जाता है। शुगर कोई बीमारी थोड़ी है। ब्लड में जहां तुम पंचर करते हो, जहां तुम
स्विच लगाते हो और ब्लड निकालते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा आई तो ये शुगर बताता है मशीन। मशीन को क्या पता शुगर होता क्या है? शुगर तुम्हारे ब्लड को थिक करना, तुम्हारे ब्लड को गाढ़ा करना, थिक करना, गाढ़ा करने का मतलब शुगर होता है। और ग्लूकोज की मात्रा यहां सही जगह से सप्लाई नहीं होने का मतलब शुगर होता है। ब्लड में शुगर की मात्रा होती ही है सबके, बस वो आगे पास ऑन नहीं हो रही है प्रॉपरली, बस यही शुगर है। अब ये काम किसका? ये काम बीपी का है। अब आप बीपी पे असर कहां से आता है? जो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को धक्का मारता है, जो ब्लड को पूरे शरीर में चलाता है, वो कौन है? वो तुम्हारा बीपी है। अब तुम क्या करोगे? या तो नशे करोगे। तो ये सारे के सारे पोस्चर तुम्हारे ब्रेन से एक ऊर्जा का काम कराते हैं, ब्रेन को एक्टिव डिसएक्टिव करते हैं, बस उसी से सारी बीमारियों का की जड़ शुरू हो जाती है। अब बीमारी केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक बीमारी भी, डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद, एंजाइटी, तमाम तरीके की वो प्रॉब्लम। और एक बड़ी प्रॉब्लम है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति कुछ और बन जाता है, अपने आप को कुछ मानने लग जाता है, अपने आप को मान लेता है मैं यही हूं। अब ये सब क्यों हुआ? वही सेम कंडीशन कि तुम्हारे जहन ने जब सोचना बंद कर दिया, टेंशन लेना बंद कर दिया, टेंशन लेना शुरू कर दिया, सॉरी, अगर तुम्हारे जहन ने सोचना बंद किया और टेंशन लेना शुरू किया तो क्या होगा? बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिमाग ने काम नहीं किया, तुमने जो मान लिया वही सत्य है। तुम्हारे दिमाग ने अगर कोई चीज मान ली कि यही ही है, अक्सर आपने सुना होगा कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं ये गंदा है, उन्हें फील होता रहता है सब गंदा है, सब गंदा है, सब धुलते रहते हैं, यहाँ तक कि मोबाइल धुल देते हैं, घर धुल देते हैं, टीवी धुल देते हैं, न जाने क्या क्या धुल देते हैं। ये भी बीमारी है। अब ये सब टेंशन के कारण है। ये सब अगर प्रफुल्लित हो जाए, ये सब खुश हो जाएं किसी वजह से, भजन की वजह से, तालियां बजाने लग जाएं, नाचने लग जाएं, खुश हो जाएं, ठहाके मार के हंसने लग जाएं, तो ये सारी की सारी बीमारियां अपने आप स्वाहा हो जाएंगी। ये सारी की सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आज ही तुम्हारी टेंशन समाप्त किया जा सके, आज ही तुम्हें खुश किया जा सके और खुश रहने का रास्ता बताया जा सके। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा इश्क, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा संसार, तुम्हारे अपने, तुम्हारी बिटिया दामाद, तुम्हारा बेटा बहू, तुम स्वयं, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे जीजा दामाद, कोई ही ऐसा जिसके जीवन में कहीं कोई संकट है, तो आज का दिन तुम्हारा, हिलना मत, कहीं जाना मत, आज ही सब ठीक हो जाएगा। अर्जी लगेगी और तुम्हारा महत्वपूर्ण जीवन आज ही ठीक हो जाएगा। वीडियो लाइक कर लो, जितने लोग भी हो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि तुमको मैं दे सकूं जो तुम लेना चाहते हो। तुम्हारे शरीर में रोग आ ही क्यों जाते हैं? जब वेद ये कहता है, शुक्लेश्वर वेद कहता है, आयुर्वेद ऐसा कहता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का मंदिर है, पहले से सारे रोग इसमें हैं, जो उभर जाए, जो उखड़ जाए वो तुम्हारा रोग। कभी कभी कैंसर किसी का आ जाता है, किसी को टीबी आ जाती है, किसी को कैंसर आ जाता है, किसी को किडनी, किसी को लीवर, किसी को एंजाइटी, किसी को अमाद, प्रमाद, अवसाद, डिप्रेशन, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को अंदर की कोई प्रॉब्लम, कोई गले की प्रॉब्लम, कोई स्किन की प्रॉब्लम, कोई दांत की प्रॉब्लम, कोई आंख की प्रॉब्लम। ये सब होता क्यों है? अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, आपकी एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, अगर वो स्ट्रांग रहे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो वो डाउन क्यों होता है? वो खराब कैसे हो जाता है? किसी का होता है, किसी का नहीं होता। अच्छा, जानवरों और मनुष्यों में जानवरों की इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है, उसका कारण क्या है? मनुष्यों का ज्यादा खराब है, उसका कारण क्या है? मनुष्य और पशु और पक्षी में, जानवरों में एक बड़ा अंतर है। मनुष्य क्या करता है कि मैक्सिमम खाने पर फोकस करता है, जानवर तब खाता है जब अतिशय भूख लगती है। सांझ में लोग मैक्सिमम, आप देखिएगा किसी भी प्राणी को सांझ को भोजन नहीं करते, हम लोग देर रात तक भोजन करते हैं। सांझ में 90%, देखो दो ही नाड़ी होती है आयुर्वेद के हिसाब से, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी ये दोनों ही, सूर्य नाड़ी वाला पतला होता है, चंद्र नाड़ी वाला मोटा होता है, बस ऐसे समझ लो आप, सीधी तरीके से आपको समझा रहा हूं। सूर्य नाड़ी वाला पतला, क्योंकि धूप लगेगी तो सूख जाएगा आदमी, है ना, और चंद्र नाड़ी यानी ठंड लगेगी, बढ़िया मीठा सत्ता चकाचक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति मोटा है, सीधे शब्द बता रहा हूं, जो व्यक्ति ज्यादा मोटा हो रहा, मोटापा नहीं घट रहा, पेट निकल रहा और खूब हेल्दी हो रहा है, वो चंद्र नाड़ी का व्यक्ति है। जो सूख रहा है, उसको कुछ लगता ही नहीं, कितनी कोशिश कर ले वो स्वस्थ नहीं हो पाता, उसको वो मोटा नहीं हो पाता, वो अच्छा नहीं हो पाता, वो सूर्य नाड़ी का है। चंद्र नाड़ी मोटा करती है, सूर्य नाड़ी पतला करती है, आप ऐसे समझो। तो ये दो ही नाड़ियां होती हैं। अब ये दोनों की दोनों नाड़ियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग तरीके से काम करती है। जो दुबले पतले लोग हैं, उनको कोशिश करके
रात देर में खाना खाना चाहिए, चंद्र नाड़ी में, यानी सूर्यास्त के बाद जितना भोजन करेंगे उनके शरीर में ज्यादा लगेगा। और जो सूर्य नाड़ी के लोग हैं, जो ज्यादा मोटे हो चुके हैं, उनको चंद्र नाड़ी में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी सांझ में सूर्यास्त के बाद किसी भी सूरत में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना उसके बाद तुम खाओगे रोग बढ़ेंगे, संकट बढ़ेंगे, मुसीबतें बढ़ेंगी, डिप्रेशन बढ़ेगा। मैं थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि दुनिया के जितने भी रोग हैं, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, अमाद प्रमाद अवसाद हो, या तुम्हारा शुगर बीपी का प्रॉब्लम हो, लीवर किडनी का प्रॉब्लम हो, कैंसर का प्रॉब्लम हो, लिकोरिया, फाइब्राइड्स, रसौली की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, फेस की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, आंख की प्रॉब्लम हो, नाक की प्रॉब्लम हो, गले की प्रॉब्लम हो, कहीं भी हड्डियों की प्रॉब्लम हो, घुटने दर्द करते हैं इसकी प्रॉब्लम हो, ये सब तुम्हारे टेंशन से होता है। कारण पूरे के पूरे शरीर को चलाने के लिए जो ब्रह्मांड है, जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो इधर है और यही टेंशन होती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही तो ऑर्डर करता है कि उंगलियां ऐसे करो, देखो ये 3 जगह से 4 जगह से मुड़ रही है, ये दिमाग ही करवा रहा है। हाथ यहां से मुड़ता है, ये दिमाग करवाता है। ऐसे मैं कर रहा हूं, ये दिमाग करवाता है। दिमाग ही कराता है। जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उनका दिमाग सो रहा होता है, इसलिए कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती। वीडियो लाइक करो, तो मैं बहुत मजबूत बात बता रहा हूँ, तुम्हें स्वस्थ कर रहा हूँ। शारीरिक स्वस्थता बहुत जरूरी है, तुम्हारी सुंदरता जरूरी है, तुम्हारी ब्यूटी जरूरी है, तुम्हारा अच्छा रहना जरूरी है, तुम्हारा पेट। पता है ये जो लोग डाइटिशियंस हायर करते हैं ना, ये और सत्यानाशी काम करते हैं। इससे तो और ज़्यादा तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है। डाइट सही नहीं लेना, डाइटिंग करना, खाना नहीं खाना, ये और एक बड़ा रोग है। क्यों? क्योंकि एक बार आप शरीर को आदत डालोगे कि नहीं खाना है, नहीं खाना, नहीं खाना है, फिर आप अचानक आदत डालोगे खाना है, खाना है, खाना है, अब ये और ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा। अब तो तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं ठीक करती, क्योंकि तुम क्या करोगे, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी को आपस में अलाइन कर दोगे, ऐसा तगड़ा बांध दोगे रस्सी बना करके कि अब ये टूटेगा ही नहीं कभी। अब तुमको बीमार होने से कोई रोक नहीं सकता। अब ऊपर से तुम क्या करोगे, तुम एलोपैथ की दवाइयां खाओगे, अंग्रेजी वाली। अब अंग्रेजी दवाई क्या करती है? अंग्रेजी दवाई कोई बीमारी को ठीक करती ही नहीं है। वो क्या करती, उसी समय उसको दबा देती है ऐसे नीचे कि दिखेगी नहीं। अब मान लो तुम्हारे डस्टबिन में खूब बदबू आ रही हो, खूब सड़ी हुई चीजें रखी हो, आप ऊपर से कोई अच्छी चीज डाल दो, सेंट डाल दो, परफ्यूम डाल दो, क्या होगा? जैसे सेंट का माहौल खत्म होगा, वो बदबू तो और बढ़ेगी। इस बार जिनको मन चाहे ब्याह की बात है, जिनको अपने मन का ब्याह करना है, जिनका लव लाइफ ठीक करना है, उनके लिए बड़ा अच्छा काम होगा होली के ऊपर। वो लोग जरूर इस काल का पूरा ध्यान रखें। अपना घर ठीक करना है, परिवार ठीक करना है, अपनों को ठीक करना, अपनों को अनुकूल बनाना, तो होली से अच्छा कोई अच्छा मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। इसमें जरूर कॉल करें और अपनी कुंडली चेक करवाएं। हमारे यहाँ कुंडली चेक करने का कोई पैसा नहीं लगता। आप निःशुल्क बातचीत कर सकते हैं, जितनी देर चाहें बातचीत कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। 24/7 हमारे यहाँ 4000 लोगों का संस्थान है, 4000 लोगों की टीम है। ये पूरा बैकएंड में आपको कभी भी आप बात करें, ये सब हमारे द्वारा प्रशिक्षित है और आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण बताएंगे, आपकी कहाँ दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम। लेकिन अनावश्यक कॉल मत करना, जब तुम्हें जरूरत हो, आवश्यकता हो तो ही कॉल करना। अब मैं तुम्हें रोगों की बात बता रहा था, तुम्हारे संतापों की बात बता रहा था, तुम्हारे डिप्रेशन की बात बता रहा था, तुम्हारे अमाद प्रमाद एंजाइटी की बात कर रहा था, मैं तुम्हारे शारीरिक रोगों की बात कर रहा था। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों घट जाती है, क्यों लोग बीमार हो जाते हैं, बीमारियां क्यों हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। अब देखो, कोरोना में किसी के ऊपर प्रभाव पड़ा, किसी के ऊपर नहीं पड़ा, कोई बहुत बीमार पड़ गया, कोई बिल्कुल बीमार नहीं पड़ा। अब इसमें कोई सेखी नहीं है, इसमें कोई वाहवाही नहीं है जो बीमार नहीं पड़ा। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा था, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी थी। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा काम कहाँ करती, कैसे काम करती, कैसे एक्टिव होती? जो व्यक्ति बिल्कुल निर्भीक रहता है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेता, किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं करता, किसी भी बात को लेकर के बहुत डिप्रेस्ड नहीं होता, परेशान नहीं होता किसी बात को लेकर के, ना बहुत खुश होता है और ना बहुत दुखी होता है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। जो बहुत मुस्कुराते हैं, जो बहुत हंसते हैं, जो बहुत मजे लेते हैं जीवन के, जो बहुत आनंद लेते हैं जीवन के, हर रंग जिनके ऊपर खूब बढ़िया चढ़कर बोलता है, ऐसे लोगों को जल्दी बीमारियां नहीं लगती। जो बहुत, अब देखो बड़ी गजब बात करने जा रहा हूं, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है जो मैं कहने जा रहा हूं। जो लोग गालियां देते हैं, जो बहुत अंट संट बोलते हैं, जो बड़बड़ 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 बहुत करते हैं, ऐसे लोग भी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। जो दूसरों पर क्रोध निकाल देते हैं, जो अपनी बात कहकर सब खत्म कर देते हैं, जो ज्यादा बोल जाते हैं, जो बोल जाते हैं फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं, मतलब उसके बाद कोई बात अंदर नहीं रह जाती, ऐसे लोग भी जल्दी बीमार नहीं पड़ते तुमको। तो चलो जल्दी से हम लोग अर्जी लगा लेते हैं, अर्जी की तरफ चलते हैं। दोनों हाथ जोड़ लो,
अर्जी लगाएंगे उसके पहले इस मोबाइल को अपोजिट घुमा दो और पूरे घर में घूम करके आओ। तुम्हारे घर में कोई बुरी चीज कहीं बैठी हो, चूंकि घोला स्टक चल रहा है, बुरी शक्तियां इसमें खूब घूमती हैं, खूब चक्कर काट रही होती हैं, तो कहीं तुम्हारे आसपास कोई बुरी चीज ना हो, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ रहा हो। वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और इस मोबाइल की स्क्रीन को अपोजिट घुमाकर पूरे घर में एक बार घूम जाओ, ताकि तुम्हारे घर की निगेटिविटी को खींचा जा सके, समाप्त किया जा सके। इस मोबाइल की स्क्रीन को घुमाओ और पूरे घर में हर दीवार को, हर कोने को, हर बालकनी को, हर खिड़की को, हर दरवाजे को ये मोबाइल का स्क्रीन दिखा करके आओ। अगर पूरे घर में नहीं घूम सकते तो जहां खड़े वहीं चक्कर काट लो 3 बार, 1 2 3 ऐसे। यानि कानि च पापानि जन्मांकनि कृतानि च सहस्राणि प्रदक्षिणन्ति प्रदक्षिणायां च पदे पदे, 3 बार चक्कर काट लो। अब हम अर्जी लगाने जा रहे हैं। दोनों हाथ जोड़ लो, अपनी मन में जो भी इच्छा है, जो भी तुम्हारा मन है, जो तुम भगवान से चाहते हो, जो भी तुम्हारा संकट है, शारीरिक, मानसिक या किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता है, कोई मनोरथ है, कोई भी आवश्यकता है, तुम आधे घंटे से ऊपर से मेरी बात सुन रहे हो, बस अब 2 मिनट और, इसके बाद तुम्हें बहुत सुख मिलने वाला, आज के आज जीवन में परिवर्तन होने वाला। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और हमारे साथ बोलिए, ओम पापो हम, बोलो ओम पापो हम, पाप कर्मा हम। क्या बोलना है? ओम पापो हम, पाप कर्मा हम। बोलिए, ओम पापो हम, पाप कर्मा हम। फिर बोलो, पापात्मा पाप संभव, पापात्मा। फिर बोलो, पाप संभव, पापात्मा पाप संभव। फिर बोलो, त्राहि मां पार्वती नाथ। क्या बोलना है? त्राहि मां पार्वती नाथ, त्राहि मां पार्वती नाथ। फिर बोलो, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। आपके सब मनोरथ सिद्ध हो, हर इच्छा आपकी पूर्ण हो, आपको हर सुख मिले, जो तुम्हें चाहिए वो भगवान तुम्हें प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। आपकी हर इच्छा आज ही पूर्ण हो जाए, आज के आज आपको सब प्राप्त हो जाए, आज के आज आपका जीवन परिवर्तित हो जाए और आज ही तुम्हारे घर का सारा संकट निकल जाए। मैं खूब आशीर्वाद देता हूँ। परमेश्वर भगवान की जय। आप खूब मुस्कुराओ, खूब सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो और अपना बहुत 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 ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ अपनी सारी तपस्या लगाने को मैं तैयार हूँ। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम सिर्फ हमारे हो, ऐसा मैंने तो मान रखा है। बाकी तुम्हारी इतनी मानसिकता तुम्हारे साथ। तुम खूब खुश रहो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।